हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुलाब का प्लांट्स आप सर्दी के मंथ में केयर किस तरह से करोगे गुलाब के पौधे पर। दोस्तों, गुलाब के पौधे क्या होती है अक्सर कि हमारा नए नए ब्रांच की जगह में नए नए हमारा शकर ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इस पौधे को, आप देखिए कि ये कितनी इसमें अधिक मात्रा में शकर ब्रांच लगी हुई है, शकर ब्रांच इसमें निकल आई है। तो जब इस तरह का ब्रांच आए अगर आपके गुलाब का प्लांट्स पर, तो आप इसको कटिंग कर कर निकाल दें, तभी आपका पौधे बहुत ही सुंदर और अच्छे तरह से ये इस तरीके से गुलाब का फूल खिलेगी या इन पर फ्लावर या इनकी कलियां इस तरीके से आएगी। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो ये क्या होगी कि हमारे कीड़े इनकी खराब कर देगी और इन पर ये जो आने वाले स्रोत होते हैं वो इस पौधे से ही अधिक मात्रा में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे पौधे को केयर करना चाहिए। तो हम आपको ले लेते हैं एक, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से जब हम गुलाब का प्लांट्स लगाए थे तो इसमें सारे ये शकर ब्रांच इस तरह से निकली हुई है, और जब ये पौधे को निकल जाती है तो ये पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं देगी और ना ही एक भी कलियाँ खिलेगी। तो इसको कटिंग करने में ही अच्छा होता है। अगर आप कटिंग कर लेते हो तो ये पौधे बहुत ही सुंदर और अच्छे होंगे। जैसे हम और भी प्लांट्स के बारे में दिखाते हैं कि हमारा प्लांट्स किस तरह से ग्रो हुई है। देखिए यहाँ हमारा गेंदा का प्लांट्स है, वो देखिए कि किस तरीके से हमारा ग्रोथ हुई है और ये बहुत ही सुंदर से फ्लावर इसमें खिले हैं। दोस्तों, और भी हम आपको दिखाते हैं कि जब हम चाइना गुलाब लगाते हैं तो इस गुलाब में भी हम केयर करते हैं। इस गुलाब में भी हम ऐसा चीज़ डालते हैं जो आपका पौधा बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से घना हो जाए। और जब पौधे घने होते हैं तो उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा प्लांट्स पर किस तरीके से यहाँ अधिक गमले में कलियां बनी हुई है। और ये देखिए हमारा इस तरह से फ्लावर भी खिल चुकी है, क्योंकि ये पौधे जब फूल देना स्टार्ट होती है तो ये भर भर गमले फूल देना शुरू करती है। और ये हमारा आप पौधे जो देख रहे हैं इस प्लांट्स को देखिए कि ये किस तरीके से खिली हुई है। और जब इस तरीके से हमारा गुलाब का पौधा खिलती है, इसमें फूल खिलते हैं, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कलियां आती है, तो हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं। और भी हम प्लांट्स को लगा कर रखे हैं, बहुत ढेर सारे प्लांट्स को मैंने लगा कर रखी हूँ जिससे हम अपना पौधे को केयर कर सकें। तो हमें इसमें करना क्या होता है सो मैं आपको पहले बताती हूँ। क्योंकि शकर ब्रांच होता है, जब शकर ब्रांच होती है तो हम इस ब्रांचों को आप ब्लेड की मदद से या आप किसी भी चीज़ की मदद से इस तरीके से आप कट कर ले, क्योंकि ये ब्रांच में एक भी फूल नहीं होगी, ना ही इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट होगी। तो मैंने देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट कर निकाल दिया है, और इस पौधे को भी इस तरह से आप कटिंग कर निकाल ली। उसके बाद आपको क्या है कि हम मिट्टी को गुड़ाई कर देते हैं। इस तरीके से मिट्टी जब बैठी हुई रहती है, अधिक दिनों से हम गुड़ाई नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से गुड़ाई कर देते हैं। मिट्टी को इस तरह से हम लोग जिस तरह बोलते हैं कि उर्वर बना लेते हैं। जब उर्वर बन जाती है तो हमारा प्लांट्स खुद बाई खुद ग्रो करना स्टार्ट होती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसमें डालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मग पानी ले लिए हैं, और एक मग में पानी में हम आपको दिखाते हैं पोटास। दोस्तों, ये पोटास है बहुत ही सुंदर और अच्छे काम करती है। तो हम इस पोटास को आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको ½ टीस्पून ले लेना है। इस तरीके से आप ले लें और इस पानी में घोल लगा लें। इसको घोलने के बाद आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। इसमें हम पहला चीज़ पोटेशियम डालते हैं, क्योंकि पौधे को कैल्शियम पोटेशियम की अति आवश्यक पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर घोल दिया है। अब घोलकर आपको इस पौधे पर डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब घुलने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हूँ घोलकर, और इस तरह से हम पौधे पर इसको
डाल देती हैं। इस तरह से जब आपका मिट्टी अगर सूखी हुई है तो आप सूखी हुई मिट्टी पर डालें। अगर आपकी गिली हुई मिट्टी है तो आप 1 चम्मच पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये पोटास आप देख रहे हैं, आपको मार्केट में कम पैसों में, जैसे कि आपको 10 या 20 रुपये में मिल जाएगी। आप खरीद कर लाएँ और इस पोटास को अपने प्लांट्स पर डालें, क्योंकि ये अगर इस पोटास को आप डालते हो तो आपका पौधा और गुलाब का फूल जो है बहुत ही बड़े बड़े साइज में खिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाई हूँ कि इस तरीके से कलियाँ बनी हुई है और यहाँ पर इस तरीके से हमारा प्लांट्स है। तो ये पोटास की मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम पौधे पर बहुत सारी केयर करते हैं और इस पर डालकर दिखाते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की कंडे का खाद हो, उस तरीके से भी बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं और अपने प्लांट्स पर डालते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अभी डालकर आपको दिखाई हूँ। मिट्टी हमारी सूखी हुई थी बिल्कुल, और इसमें मैंने लिक्विड खाद का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लिक्विड खाद नहीं है तो आप सूखा हुआ खाद भी डाल दें और डालकर आप पानी इस पर डालें, ताकि ये पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करे और इस तरह से आपका बड़े साइज में गुलाब का फूल खिले। तो हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, बाय बाय।